हेलो एवरीवन। दोस्तों इस वीडियो में देखिए हरियाणा जुडिशरी आने वाला है। एग्जामिनेशन डेट जल्द ही अनाउंस होगी। अपने को मंथ का आइडिया है, बट इस गिवन टाइम में हमें अपनी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट मैक्सिमाइज किस वे से करनी है, इस वीडियो में हम डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ओवरऑल हरियाणा जुडिशरी के पेपर का एनालिसिस करते हुए हमें अपनी प्रोडक्टिविटी एनहांस कैसे करनी है, किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है, और टाइम टेबल मतलब दोस्तों वैसे मैं बिलीव नहीं करता कि आपको स्पेसिफिक अपना कुछ घंटे कि मेरे को 4 घंटे पढ़ना है या 8 पढ़ना है। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, बट अगर आप प्लान्ड वे से चलेंगे इन द सेंस मालूम होगा कि यार इतना टाइम देना होगा ताकि कोई भी कंटेंट ये ना हो कि छूट जाए। तो इस वजह से हम टाइम टेबल लेके आए हैं कि आपको किस किस सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, और कम से कम आप इन चीजों का ध्यान रखिए ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा टाइम टेबल बनाया है। पहले एक बार देख लेते हैं कि ओवरऑल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए इंडियन पिनल कोड है, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, इन सब के रिगार्डिंग आप वाकिफ हैं, बट हमें किस किस सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस देना है, कितना टाइम देना है, तो ये सब हम इस वीडियो में चेक करेंगे। दोस्तों देखो, अगर सपने अपने हैं तो गिरेंगे भी, उठना भी होगा। ख्वाब अपना है तो हमें ही उड़ना होगा। इस चीज का ध्यान रखिए। अपनी जो ख्वाहिश है हमें ही वो चीज साकार करनी होगी, हमें ही मेहनत करनी होगी। अब दोस्तों ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपकी पूरे की पूरी एग्जामिनेशन की काया पलट देगा। दैट मीन्स अगर आपने इन सब्जेक्ट का ध्यान रखा, अगर मैं इनको बोलूं दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स, तो कुछ गलत नहीं है। ठीक है, कि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं अगर आप इनको ध्यान से रखते हैं, दैट इज ये 3 क्रिमिनल लॉज। ठीक है, अब क्रिमिनल लॉ के साथ ये आ गया सीपीसी, सिविल लॉ का पार्ट। ठीक है, एक बार डिवीजन देख लेते हैं। ये आगे अपने लॉज, पर्सनल लॉज। ठीक है, हिंदू एंड मोहम्मदन। अब दोस्तों बाकी सब्जेक्ट्स के साथ इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। देखिए क्रिमिनल लॉ में से आपको मैं एक चीज बताऊंगा, अगर आप इनमें से इकट्ठे पैरेलल सारे सब्जेक्ट उठा लेंगे मुश्किल होगी। तो हम क्या करते हैं, मान के चलिए सबसे पहले उठा लिया इंडियन पिनल कोड, राइट। अब डिवीजन क्या है दोस्तों, ये स्पेसिफिक स्ट्रेटजी हम हर बैच में फॉलो करते हैं। ठीक है, मॉर्निंग बैच में भी जो क्रैश कोर्स चल रहा है, हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। 4-5 दिन में आपको ये आईपीसी वाला कंटेंट कवर करना है, और टाइम पीरियड किस वे से फॉलो करना है। देखिए आप मिनिमम टू मिनिमम, अब टाइम ऐसा है 3.5 से 4 घंटे मिनिमम। ठीक है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, इवनिंग में पढ़ते हैं, मिनिमम ये पीरियड है। इसके पैरेलल कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैंने दे रखे हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हमने उठा लिया जैसे आईपीसी, आपका ये 5 दिन चला। ठीक है, आपने इतने घंटे इस चीज का काम किया। ठीक है, वापस आएंगे स्लाइड पे। दोस्तों ये जो सेगमेंट है, लिमिटेशन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, स्पेसिफिक रिलीफ, रेंट, कोर्ट्स, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये स्पेसिफिक एरिया में से हमें कॉम्बिनेशन बनाना होगा। मान के चलो आपने एक सब्जेक्ट लिमिटेशन उठा लिया। ठीक है, मैं एक एक सब्जेक्ट क्यों उठा रहा हूं, ये है हमारा मिनिमम टारगेट। हमने इस पे लगाना शुरू कर दिया रोज का 45 मिनट से लेके 1 घंटा। ठीक है, एंड में हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा कितना टाइम लगने वाला है डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, जब आपने आईपीसी कवर किया, आपने जब रोज का इतना टाइम पीरियड देना स्टार्ट किया, ये मिनिमम है। अगर आप पढ़ते हैं, अभी कई स्टूडेंट का कमेंट आएगा कि सर 5 दिन में पॉसिबल कैसा है, बट दोस्तों 40-45 दिन के बाद एग्जामिनेशन भी तो है। तो हमें जो ये पूरा डेडिकेटेड टाइम देना है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन अपने मोबाइल साइड पर रख दीजिए, व्हाट्सएप बंद कर दीजिए, फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि जज का जो एग्जामिनेशन है, कुर्सी भी आपको गेन करनी है, उसके लिए कीमत तो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब तक आपका ये 4-5 दिन में आईपीसी वाला पार्ट कवर होगा, तो हमें अब जो हमने यहां से सब्जेक्ट उठाया था, ये हमने एक सब्जेक्ट उठाया, पैरेलल आपने उठा लिया, मान के चलिए पार्टनरशिप एक्ट। आपने इसको पढ़ा 45 मिनट से 1 घंटा, और मैं आपको बता दूं प्री के लिए अगर आप इतना पढ़ते हैं तो आपके ये 2-3 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली दोस्तों अगर कोई फ्रेशर है जो पहली बार पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसका कमेंट आएगा सर ये इंपॉसिबल है। इंपॉसिबल है बिकॉज आपने कभी नहीं पढ़ा।
अब मैं बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एस्पिरेंट्स काफी देर से तैयारी कर रहे हैं एंड इवन अगर उन्होंने 4-6 महीने पहले भी स्टार्ट किया है, इट्स पॉसिबल कि ये चीज कवर की जा सकती है। अगर दोस्तों ये टाइम टेबल नहीं समझ में आता, कोई प्रॉब्लम आती है, स्टिल वी हैव बैचेस रनिंग, आपको वहां से हेल्प मिल जाएगी। जैसे ही आपका आईपीसी कवर हुआ, फोकस ये होना चाहिए, एक मेजर खत्म हुआ तो आपके पैरेलल 2 माइनर खत्म होने चाहिए, कोई सेकंड चांस नहीं। तो आपने जब एक मेजर खत्म किया, आपके 2 माइनर पैरेलल खत्म हो गए। आपने जब सेकंड मेजर उठाया, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, यहां पे मैं सीपीसी के साथ जल्द से कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा सब्जेक्ट्स का, मैं क्रिमिनल पे फोकस कर रहा हूं। अभी सीक्वेंस में चलने दो। आपने यहां से उठा लिया, मान के चलो स्पेसिफिक, अब जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, निश्चित है कि 6 से 7 क्वेश्चंस एवरेज पुट किए जाते हैं इस एरिया में से। ठीक है, तो हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया। अब करना क्या है, ये फिर से वही रूटीन कि आपने 3.5-4 घंटे मिनिमम, मैं मिनिमम बोल रहा हूं, दोहरा रहा हूं अपनी बातें, ये आपने मिनिमम पढ़ा, पैरेलल सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया। तो जब आपका 6-7 दिन में आपको इतना टाइम पीरियड लगा के व्हेन यू कंप्लीट दिस सब्जेक्ट यू हैव 2 मोर इन योर हैंड, तो आपको यहां पर डिवीजन लेके चलना पड़ेगा मिनिमम 45 मिनट का। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इवन दोस्तों ब्रेक लीजिए। अगर आपने मॉर्निंग में ये पार्ट शुरू किया, ठीक है, इवनिंग तक थक जाते हैं, ठीक है, तो आप चेंज ऑफ सब्जेक्ट, आपको आउटपुट भी ज्यादा मिलेगी और एक मूड भी चेंज होगा कि ठीक है, पहले क्रिमिनल लॉ चल रहा है मॉर्निंग में, पैरेलल आपका ये पार्ट चल रहा है इवनिंग में। बट स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी वही है, आईपीसी कवर हुआ, आईपीसी +2, टोटल आपके 3 सब्जेक्ट कवर हो गए। क्रिमिनल प्रोसीजर कवर हुआ, दैट इज 1+, यहां से कितने हुए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट 1+2, ठीक है, यहां से कवर हो गए, राइट। अब उसके बाद जैसे ही आपने एविडेंस एक्ट पिक किया, इंडियन एविडेंस एक्ट, तो स्ट्रेटेजी फिर से वही है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब मैं जब बोलूं आईपीसी, यहां से देखो 14 से 15 क्वेश्चंस, ठीक है, मिनिमम 10-12 क्वेश्चंस तो आएंगे ना मिनिमम, ठीक है, उसके बाद 10 से 12 क्वेश्चंस मिनिमम, फिर से आपके यहां से मिनिमम 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, आपके पास ये 35-40 क्वेश्चन यहां से हो गए, पैरेलल आपके ये सब्जेक्ट चलते गए। ठीक है, अब आपने एविडेंस के साथ क्या पिक कर लिया, यू स्टार्टेड विद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, अब जो पेंडिंग पार्ट है उठाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और यहां पर मैं एक एडिशन करने वाला हूं, आपने यहां पे मान के चलो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पिक कर लिया, दैट मींस आने वाले 15-18 दिन में आपका ये कंटेंट आपको टिप पे होना स्टार्ट हो जाएगा। और अल्टीमेटली करना क्या है, देखिए ये डिवीजन आ गई। अब दोस्तों ये ऐड ऑन है, ये ऐड ऑन है, ये ऐड ऑन है। अब आप सोचोगे कि यार प्री में लैंग्वेज का तो पार्ट आता नहीं, बट दोस्तों ये जो हमारा एग्जामिनेशन है हरियाणा का, क्या डिवीजन क्या है, प्री, फिर क्या है मेंस, फिर क्या है इंटरव्यू। अब देखिए जितने भी हमारे बैचेस हैं जो रनिंग है, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन बैचेस हैं, मुद्दा ये है, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलता हूं कि अपना गोल इसके बारे में सोचिए, इंटरव्यू तक कैसे पहुंचना है, स्कोर करके हमें उस पोजीशन को अचीव कैसे करना है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग स्टेज। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर एक चीज ऐड करनी होगी ताकि हम किसी भी तरह का चांस ना छोड़ें, जीके। आपका अब स्केड्यूल क्या बना, आपने 4.5 से 5 घंटे लगा दिया बड़े सब्जेक्ट पे, प्लस आपने 1.5 घंटा लगा दिया किस पे, 2 सब्जेक्ट जो इकट्ठे पढ़ रहे हो माइनर, प्लस आपने 30-40 मिनट्स लगा दिया जीके पे। प्लस कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक ये प्रॉब्लम थी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। माना कि कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर एज अ सब्जेक्ट नहीं दिया, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पुट करते हैं, आप चेक करते हैं, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये जीके का पार्ट इंप्लाइडली माना जा सकता है, जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, तो दोस्तों इन टोटल ये जो हमने बनाया 5 घंटे 1.5 घंटे तकरीबन करते हुए, मिनिमम ये स्केड्यूल है हमारा 7 से 8 घंटे का। लैंग्वेज मैंने इस वजह से बोला है, देखिए जब आपका प्रीलिम क्लियर होगा आपको मिलेंगे 45 से 50 दिन। तो दोस्तों दुनिया की कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं
जो आप 45 से 50 दिन में मास्टर कर पाएं। ऑब्वियसली सीख सकते हैं, मास्टर नहीं कर पाएंगे। तो अभी से ही आपके सिर्फ 30 मिनट दिए हुए हैं, जो आप इनपुट दे रहे हैं 30 मिनट, ये आपको काम आने वाला है फॉर मेंस पार्ट। एकदम से एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो हिंदी का लैंग्वेज है। ठीक है, तो दोस्तों इस पूरे स्केड्यूल को ध्यान रखिए कि आपको पूरे के पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं इनका डिवीजन, ठीक है, एक तो सब्जेक्ट एनालिसिस हो गया, हमने मेजर सब्जेक्ट उठा लिया। ठीक है, अब वो चाहे वो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, ये सारा पार्ट हो गया, प्लस कुछ पार्ट हम माइनर का कवर कर रहे हैं साथ साथ, प्लस जीके का पार्ट, प्लस थोड़ा सा पार्ट लैंग्वेज। कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही समंदर बनता है। तो दोस्तों ये चीज जो स्ट्रेटजी है आपको जीतने में बहुत हेल्प करेगी कि आपने एग्जामिनेशन को जीत पाए। दैट मीन्स हमें तो एक सीट चाहिए ना, तो वो एक सीट किसी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, राइट। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, ये पूरे की पूरी सम टोटल स्ट्रेटजी लेके चलिए। ठीक है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो सकता है मेरा फेवरेट है, अब उस पे 100% फोकस छोड़ दीजिए। जो नहीं आता उस पे फोकस कीजिए, जो आता है वो तो आता है, आप ऑलरेडी उसको मास्टर करते हैं सब्जेक्ट को। जो नहीं आता उस पे भी थोड़ा सा अपना टाइम खर्च कीजिए। ठीक है, एज एन उस पे भी फोकस डालिए। जो आपकी कोई चीजें ऐसी हैं, वीक है, कोई वीक एरिया है, कोई सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ा, उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एंड अल्टीमेटली एग्जामिनेशन डे तक एक ऐसा वर्ड बोलूंगा जिसको आप बिल्कुल नहीं ठुकरा सकते, दैट इज रिवीजन विल बी द की। दोस्तों उड़ना है, गिरना है, संभलना है, पर जब तक ट्राई नहीं दोगे, आपको पंख लगा के उड़ना है। गिरोगे फिर क्या हो गया, फिर से उठोगे, बट आपको गोल अचीव करने तक, इस गोल को पाने में कोई नहीं रोक सकता अगर आप दिल से मेहनत करेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो सक्सेस की घड़ी है, ये जो आप अचीव करने वाले हैं, थोड़ा सा पेन है, कीमत तो देनी पड़ेगी। आप जल्द ही एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएंगे। ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। और दोस्तों जल्दी हम स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें टोटल 31,000 का रिवॉर्ड दिया जा रहा है। ठीक है, आप डिफरेंट वीडियोस चेक कर सकते हैं, स्कॉलरशिप में एनरोल करवाइए ताकि आप उसका बेनिफिट ले पाएं और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर पाएं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।